इस कदर की सजा होनी चाहिए कि रूह कांप जाए। उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कलावा देख के उनकी हत्या करना। बीते दिन पहलगाम में हुई घटना को लेकर के अब देश में आक्रोश है। लगातार पाकिस्तान के पोस्टर और पुतले जो हैं वो जलाए जा रहे हैं। वहीं हमारी मौजूदगी इस वक्त हजरतगंज के सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर है। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। बात करेंगे मैम, पहलगाम में जो घटना हुई है उसको लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरी घटना? बहुत ही बड़ी घटना है, पूरी संवेदना है हम सभी की। और जिस तरीके से वारदात की गई है उस पर अपने देश के गृह मंत्री जी से, अपने देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे हम लोग कि उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, इस कदर की सज़ा होनी चाहिए कि रूह कांप जाए। दोबारा इस तरीके की वारदात करने के लिए कोई सोचे भी नहीं, क्योंकि मनुष्यों के साथ जो हम लोगों के साथ वारदात हुए बच्चों के साथ जो वारदात हुए हैं, इस तरीके से उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और ऐसे गद्दारों को देश से बाहर कर देना चाहिए। उनको देश में नहीं रहना है। अगर उन्हें धर्म से इतनी दिक्कत है तो हमारा देश छोड़ के चले जाए। चलिए, आप देखेंगे भारत में पोस्टर है, सभ्य बने हर इंसान, आतंकवाद का ना हो नामो निशान। मैम, क्या कहेंगे इसको लेकर के? कल की जो घटना हुई है, जो लोग पर्यटक घूमने गए थे उन्हें क्या पता था कि उनका वहाँ मौत इंतज़ार करी और नाम पूछ कर? देखिए, जो वहाँ पर पर्यटक गए हुए थे, आप जानते हैं कि पर्यटन पूरा विभाग बना हुआ है ना। उससे कितनी उनको आमदनी होती, वो उनकी रोजी रोटी का जरिया है। उसके बाद इस तरह से जो उन्होंने दुर्घटना को अंजाम दिया है, उससे कौन पर्यटक वहाँ जाएगा? तो नुकसान तो उन्हीं का होगा। लेकिन जो भी हमारा नुकसान हुआ है या हमें जो कष्ट हुआ है, हमारे भाई बहनों को, हमारी माताओं को या हमारे देश के निवासियों को, उनको हम कहेंगे जो उन्हें परेशानी हुई है, दिक्कत हुई है, उसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और दूसरी बात, केवल मोदी को या हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या वहाँ जो भी गृह मंत्री हैं, इन लोगों को मतलब केवल हम जहाँ तक आज तक हमने जो अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराया, केवल महात्मा गांधी या नेहरू जी के कर्ज नहीं, उन्होंने पूरे देश को जागृत किया। तो आज हम केवल उन लोगों के प्रति नहीं, पूरी जनता को एक संदेश देना चाहेंगे कि उनका हाथ मजबूत कीजिए, उनके पीछे खड़े रहिए। तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी कोई एक सशक्त कदम उठा पाएंगे और उनको देश से बाहर कर पाएंगे। क्योंकि आतंकवाद फैलाने वाले न हिंदू हैं न मुसलमान, ये केवल मानवता के विरोधी हैं। और जैसा कि मैंने लिखा है, सब इंसान, अगर वो सभ्य नहीं है तो इंसान नहीं है, और उनके साथ हमारा भी मानवता का कोई रिश्ता नहीं है। हमें गोली दिया जाए तो हम भी मार देंगे, हमें भी ट्रेंड किया जाए। ठीक। सर, अभी हमारे साथियों ने जो बोला कि हमें कैसे आतंकवाद को हटाना है, आतंकवाद हटाने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये केवल इसमें एक या दो नहीं, लेकिन हमें हम सब नागरिकों को एक साथ होकर के इसके लिए आवाज़ उठानी और इसे ख़त्म करने का पूरा प्रयास करना है। जय हिंद, जय भारत। हर भारतीय के लिए बहुत ही शर्मनाक है कि हम अपने ही देश में स्वतंत्र नहीं है, कहीं भी आने जाने के लिए, कहीं भी घूमने के लिए। इस तरह से धर्म पूछ के गोली से मारना, उड़ाना, कलावा देख के उनकी हत्या करना, ये बहुत ही शर्मनाक है। हम सबको इसके खिलाफ बहुत ही सख्त आवाज़ उठानी चाहिए और हमारे सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री जी अवश्य इसके खिलाफ कोई सख्त कदम जरूर लेंगे और इसका बदला ज़रूर हमें लेना है। जी, जो भी घटना हुई है बहुत ही अशोभनीय घटना हुई है और ये नागरिकता नाम पे कदम इंसान को अपनी कोई भी व्यक्ति करने की, मतलब ये एक तरह से बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। जो लोग बाहर वहाँ घूमने गए थे उनका पूछ के उनके ऐसे मर्डर कर देना बहुत ही अशोभनीय। हमको जागरूक होना चाहिए सब चीज़ों के लिए कि सरकार के खिलाफ बहुत एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ के लिए। जी जी जी, हाँ। मैं है तो घर पे आराम से रहूं, लड़ाई कोई और लगे नहीं होता। आपको तैयार करना, अपने आप को तैयार करना हर स्तर के लिए। अब उसका अलग कोई स्कूलों जी, सुहाग है, हम कह रहे हैं किसी का बेटा है, किसी का पति है, कुछ भी है, एक जिसका रिश्ता आता है उसको पता चल रहा है, उसका दर्द वो महसूस करता है। तो उस पूरे दर्द को लेकर के आज हम सब लोग यहाँ एक शिक्षक समाज इकट्ठा हुए हैं ताकि इस चीज़ को सरकार के पास जाए कि कुछ कड़ा इसके लिए किया जाए, इसको विरोध किया जाए इस चीज़ के लिए। चलिए, तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहलगाम में जो ये घटना हुई है ये कहीं ना कहीं जो है वो निंदनीय है। वहीं तमाम लोग थे, उनमें आक्रोश है पहलगाम की घटना को लेकर के। जिस प्रकार से एक नाम पूछ कर के, धर्म पूछ कर के गोली मार दी गई है। एक कानपुर का कपल था जो वहाँ पर हनीमून बनाने गया था। शादी को मात्र 2 महीने हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये हनीमून उनकी आखिरी मुलाकात होगी। वीडियो वायरल हो रहा है। कानपुर का जो लड़का आया जिसे वहाँ गोली मार दी गई, उससे एक दिन पहले का वीडियो है जिसमें वो ताश खेलते हुए नज़र आ रहा है। उसका कहना है कि ताश में मैं सबको हरा दूंगा। जो ताश में सबको हराने की बात कर रहा था
वो ज़िंदगी से हार गया। अपनी बीवी को जिसके साथ उसने जन्मों तक रहने का वादा किया था, वो वादा पीछे छोड़ गया। एक बाप का बेटा ख़त्म हो गया, एक माँ की औलाद ख़त्म हो गई, एक पत्नी का सुहाग उजड़ गया। लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं वो अब निंदनीय हैं। देश आक्रोशित है, देश परेशान है, देश के तमाम लोग रो रहे हैं। बहरहाल ये घटना एक निंदनीय घटना थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंच गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत वापस लौट चुके हैं। लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं वो रखी जा रही हैं। आखिर ये घटना हुई तो कैसे हुई? आखिर ये लोग आए एक पर्यटक स्थल पर जहाँ पर तमाम लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पर आते हैं, धर्म पूछते हैं और गोली मार देते हैं। आखिर ये सुरक्षा में चूक हुई, कैसे हुई? तमाम सवाल है, लेकिन सवालों का जवाब एक भी नहीं है। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।